हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक जीवन का रहस्य बताने वाली हूँ। उस रहस्य को अगर आपने जान लिया तो समझ लें आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है हमारे भीतर अनंत की शक्तियाँ हैं। अनंत कौन? मेरे भीतर जो परमात्मा शिव बैठा है। अब उसके रूप अनेक हो सकते हैं। भगवान कृष्ण कह लो, भगवान विष्णु कह लो, ईसा मसीह कह लो, या अल्लाह कह लो, या गुरु नानक कह लो। यानी रूप अनेक है लेकिन परमात्मा मेरे भीतर एक बैठा है। तो दोस्तों, जब हम अपने अंदर भीतर की अनंत की शक्तियों को जागृत करने लगते हैं, जागृत कैसे होंगे? जब अपने मन को हम इधर उधर से हटाकर, यानी इधर उधर फालतू बातों में ना लगाकर सिर्फ अपने अंदर मुड़ना सीख लेते हैं, तब अपने भीतर की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। हमें कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन जब तक आप अपने अंदर की शक्तियों पर ध्यान मन लगाकर नहीं फोकस करेंगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाएंगे, अगर मन की अवस्था को आप इधर उधर भटकाएंगे, तब आपको परमात्मा कहीं प्राप्त नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी के लिए अगर आप गलत सोचते हैं तो उसकी अनंत गुना बुराइयां आपके भीतर चली जाती है और आपको भी उसका पाप लगता है। तो जीवन में एक बात बना लें, किसी के बारे में गलत ना बोलें, गलत बात सुने नहीं, और अपना आचरण ठीक रखें। और इसके साथ साथ अपने भीतर की शक्तियों को जरूर जागृत करें। और जिस दिन भीतर की शक्तियाँ जागृत हो गई, उस दिन सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कण कण में भगवान है। तो जब कण कण में भगवान है तो मेरे भीतर क्यों नहीं? पशु पक्षी मनुष्य, यानी जितनी भी धरती पर योनियां है, 84 लाख योनियां है, सब में वही शिव विराज रहा है। जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है। सिर्फ हमको उसको जगाने की आवश्यकता है। और जिस दिन वो जाग जाएगा तो हमारे जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ संभव होने लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे मन की दो अवस्थाएं होती है, एक चेतन अवस्था होती है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन हमारी इधर उधर की फालतू बातें सोचता है, लेकिन अवचेतन मन जो मेरे भीतर बैठा है वो सिर्फ सीधा साधा है। अब जैसे आपको कोई चीज चाहिए कि मुझे ये कार चाहिए, तो आप बार बार उसको जब सोचेंगे, सोच कौन रहा है? चेतन मन सोच रहा है, क्योंकि वो बाहर से चीजें ला रहा है। चेतन मन सोच रहा है, लेकिन अब चेतन मन सिर्फ क्या चाह रहा है कि इस व्यक्ति को कार चाहिए, क्योंकि वो एक प्योर मन है। तो जब बार बार अपने चेतन मन के द्वारा हम अपने प्योर मन में बात को डालते हैं तो वो फलीभूत जरूर होती है। मन जो है एक खेती की तरह है, और जो बीज है वो हमारे विचार है। तो जैसे बीज हम डालेंगे वैसे ही खेती की उपज होगी। तो अपने चेतन मन के द्वारा हम अच्छी अच्छी उपज उसके अंदर डालें। आपको जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ वो बीज के माध्यम से, यानी उस चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन में जब डालेंगे तो आप देखेंगे एकदम अंकुरित होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपकी वाइब्रेशन एकदम प्योर होनी चाहिए। ये नहीं आज कुछ मांग रहे, कल कुछ मांग रहे, परसों कुछ मांग रहे। एक जगह पर फोकस करें, एकाग्रता लाएं, तो आप देखेंगे जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा जो कि असंभव है। दोस्तों, इच्छाएं मनुष्य की अनंत है, कभी पूरी नहीं होती। एक के बाद इच्छा, एक के बाद एक इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम अपने भीतर जाना सीख जाते हैं तो वो इच्छाएं खत्म होने लगती हैं, क्योंकि हमें बिना मांगे सब कुछ मिलने लगता है। और दोस्तों, इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती है, और सब कुछ लेने के बाद भी व्यक्ति धरती पर यहीं छोड़ जाता है। लेकिन हमें उस चीज का एहसास नहीं होता। जब हम शमशान जाते हैं तो क्या देखते हैं? रोज लोग नए नए मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि सृष्टि नश्वर है। उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि हम सैकड़ों काल तक धरती पर रहने आए। जरा विचार करो, ये क्षणिक जीवन है, इसमें अच्छे काम करो, लोगों के साथ भलाई करो, अच्छे कर्म करो, ताकि तुम्हारा भी उद्धार हो और आपके माध्यम से उन लोगों का भी उद्धार हो। अपने माता पिता की सेवा करो, अच्छे वर्क करो, और कभी भूल से कोई गलती भी हो जाए तो आपकी जो भीतर शक्ति अनंत की भगवान शिव बैठे हैं, उनसे क्षमा याचना मांगो। कैसे मांगोगे? हे ईश्वर देवता शिव भगवान, मेरे से ये गलती हो गई, आज हमें क्षमा करें। आप तो मेरे भीतर बैठे, कहीं नहीं जा रहे। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जीवन में आपको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और दुख नहीं होगा। आपका जीवन में सब कुछ सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।